किसी गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसे परी से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। वो कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं ही आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उससे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कान में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की, रागी ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने रागी से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, रागी का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली रागी को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी और राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी के ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम मनचाही वस्तु मिलेगी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल मीठा होता है।